नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे साल 1962 की, जब पहली बार भारत और चाइना एक दूसरे के सामने आए। उस वक्त भारत के प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और चाइना के प्रेसिडेंट कम्युनिस्ट पार्टी के सुप्रीम लीडर थे माओ जेडोंग। और हाँ, सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत ये युद्ध जीत सकता था? ये वीडियो आपको सच्चाई के साथ समझाएगा, जिससे आप भारत की सिक्योरिटी और पॉलिटिकल हिस्ट्री को क्लियरली समझ सकेंगे। 1950 के दशक के शुरुआत में नेहरू जी और चाइना के लीडर माओ जेडोंग के बीच में हिंदू चीनी भाई भाई का नारा दिया गया था। पर 1959 के बाद दोनों देशों के सैनिकों के बीच छोटी मोटी झड़पें होने लगी थी, खासकर लद्दाख और नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के पास। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, इसे शॉर्ट में उस वक्त नेफा बोला जाता था। नेफा का पूरा एरिया वही है जो आज के टाइम पे अरुणाचल प्रदेश के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश की बाउंड्रीज लगती हैं उत्तर में चाइना के तिब्बत रीजन से, पूर्व में म्यांमार बर्मा से, दक्षिण में असम और नागालैंड से। इसी वजह से ये एरिया स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है और वॉर के टाइम पर चाइना ने इसी रीजन के अंदर से अटैक किया था। टोवांग, बॉम्डिला और वोलोंग जैसे एरियाज में, ये सब आज के अरुणाचल प्रदेश के पार्ट्स थे। ये वॉर 20 अक्टूबर 1962 से 21 नवंबर 1962 तक चला, मतलब सिर्फ एक महीने के आसपास, लेकिन इसने दोनों देशों के रिश्तों को पूरी तरह बदल दिया। ब्रिटिश टाइम में इंडिया और तिब्बत के बीच में एक लाइन ड्रॉ की गई थी, जिसे MC माओन लाइन कहते हैं। ये आज के अरुणाचल प्रदेश के एरिया में है। चाइना ने इस लाइन को कभी एक्सेप्ट नहीं किया, वो कहता है कि ये इलीगल है। दूसरी तरफ अक्साई चीन लद्दाख के ऊपर के एरिया को भी दोनों देश क्लेम करते थे। इंडिया बोलता है अक्साई चीन भारत का पार्ट है जम्मू एंड कश्मीर में। चाइना बोलता है ये हमारा एरिया है, तिब्बत और शिंजियांग को कनेक्ट करता है। 1950 में चाइना ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया था और 1959 में दलाई लामा, तिब्बत के स्पिरिचुअल लीडर, इंडिया आ गया शरण लेने। चाइना को लगा इंडिया उनके खिलाफ हो रहा है और तिब्बतियों को सपोर्ट कर रहा है, और यहीं से दोनों के रिलेशन खराब होने लगे। वेस्टर्न सेक्टर अक्साई चीन लद्दाख के ऊपर चाइना ने यहाँ एक रोड बनाई थी जो शिंजियांग से तिब्बत तक जाती थी। ये रोड अक्साई चीन से गुजर रही थी और भारत के हिसाब से ये उनके जम्मू कश्मीर का हिस्सा था, पर चाइना कहता है ये हमारा हिस्सा है। ईस्टर्न सेक्टर, ये वही एरिया था जहां ब्रिटिश ने 1914 में MC माओन लाइन खींची थी। इंडिया इस लाइन को अपनी ऑफिशियल बाउंड्री मानता था, लेकिन चाइना कहता है ये इलीगल है, हम इसे नहीं मानते। आखिरकार 20 अक्टूबर 1962 को चाइना ने भारत पर अचानक हमला कर दिया और ये अटैक दोनों सेक्टर में हुआ। ईस्टर्न सेक्टर अरुणाचल प्रदेश के टोंग और वोलोंग एरिया में, वेस्टर्न सेक्टर लद्दाख के अक्साई चीन एरिया में। भारतीय सेना के पास उस समय प्रॉपर वेपन्स, विंटर क्लॉथ्स और सप्लाई की कमी थी, लेकिन जवानों ने बहादुरी से मुकाबला किया और ये वॉर एक महीने चला। चाइना ने भारत के अक्साई चीन के 38,000 वर्ग किलोमीटर पर कब्जा कर लिया, लेकिन नेहरू जी की सरकार ने देर की और इंडियन एयरफोर्स का इस्तेमाल नहीं किया, और हमारे जितने भी बॉर्डर पर सोल्जर थे उन्हें जमीनी समर्थन नहीं मिला, जिससे देश को भारी नुकसान उठाना पड़ा। इस डिले की वजह से चाइना आगे बढ़ाया और भारत का बॉर्डर असुरक्षित हो गया। और उस वक्त भारत के पास हॉकर, हंटर, कैनबेरा बॉम्बर और वेम्पायर जेट फाइटर जैसे एडवांस्ड एयरक्राफ्ट थे। ये प्लेन्स आसानी से लद्दाख और नीफा यानी अरुणाचल तक पहुंच सकते थे और चाइनीज सप्लाई लाइन को तोड़ सकते थे। और उस वक्त की एयरफोर्स वेल ट्रेन थी। पायलट्स का एक्सपीरियंस 1947 और 1948 के कश्मीर ऑपरेशन से था। और उस वक्त तिब्बत में चाइना के पास तब कोई मेजर एयरबेस नहीं था। तिब्बत का टेरेन बहुत ऊंचाई पर था, जहां एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करना मुश्किल होता है। चाइना के एयरबेस मेन लैंड में थे, लासा के पास कोई प्रॉपर रनवे नहीं था। अगर चाइना वहां से एयरक्राफ्ट भेजता भी तो उन्हें रिफ्यूलिंग के लिए बहुत दूर वापस जाना पड़ता, जिससे उनके रेंज और टाइम दोनों कम पड़ते। मतलब भारत के पास जियोग्राफिकल एडवांटेज था। अगर हम एयर स्ट्राइक करते तो चाइनीज सप्लाई लाइन जो माउंटेन्स के नैरो पासेस से जा रही थी वो तोड़ी जा सकती थी, और उनके सोल्जर हिमालय के ऊपर थे, सप्लाई लाइन से राशन, एमओ और मेडिसिन पा रहे थे। अगर भारत ने एयरफोर्स से उनके रोड्स पर बॉम्बिंग की होती तो उनका पूरा सिस्टम कोलैप्स कर जाता। फिर ग्राउंड में उनके पास ना खाना होता, ना गोलियां, ना रेनफोर्समेंट। एक्सपर्ट्स और मिलिट्री हिस्टोरियन का कहना है अगर भारत ने एयरफोर्स का यूज किया होता तो वॉर का रिजल्ट पूरी तरह उल्टा होता, क्योंकि तब चाइना के पास लिमिटेड एयर कैपेबिलिटी थी और तिब्बत के ऊपर उनके प्लेन्स इफेक्टिवली ऑपरेट नहीं कर सकते थे। भारत इजिली एयर डोमिनेंस ले सकता था, लेकिन पॉलिटिकल लीडरशिप ने गलत फैसला लिया। नेहरू जी और डिफेंस मिनिस्टर कृष्णा मेनन जी को लगा अगर एयरफोर्स का यूज हुआ तो वॉर एस्केलेट हो जाएगा, दुनिया भर में भारत की पीस इमेज खराब होगी। इसलिए उन्होंने एयरफोर्स को सिर्फ ट्रांसपोर्ट और सप्लाई के लिए यूज करने का ऑर्डर दिया, कॉम्बैट के लिए नहीं। अब आखिरी में फाइनल ट्रुथ की बात की जाए तो अगर भारत ने 1962 में एयरफोर्स का यूज किया होता तो चाइना के सोल्जर्स हिमालय में अटक जाते और सप्लाई लाइन्स कट जाती और भारत इजिली वॉर जीत सकता था। तो ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट पे जरूर बताना, और हाँ, नेक्स्ट टॉपिक किस पर चाहिए ये भी जरूर बताना।